सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए कैबिनेट ने एक बड़ा डिसीजन लिया है। आइए सबसे पहले आपको सुनाते हैं कैबिनेट मिनिस्टर पीयूष गोयल जी क्या अनाउंसमेंट कर रहे हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए खबर काफी इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो चलिए आपको सुनाते हैं। ये आप देख सकते हैं पीयूष गोयल जी हैं, ये एक बड़ी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और ये क्या अनाउंसमेंट करते हैं आइए आपको सुनाते हैं। अलाउंस मिलता है और जो पेंशनर्स हैं जिनको टीएनएस रिलीफ मिलता है, इन दोनों में 1 जनवरी 2024 से 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया। 1 जनवरी 24 से 4% की वृद्धि से देश भर में बड़े पैमाने पे हमारे पेंशनर्स को लगभग 50 लाख जो एम्प्लॉइज हैं और लगभग 68 लाख पेंशनर्स हैं, इन सबको इसका लाभ होगा और इसका व्यय लगभग 12,868 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के ऊपर रहेगा। इसके अलावा एक और लाभ जो इससे जुड़ा हुआ है, अब ये कुल मिला के 50% हो गए। 46 से बढ़कर 4% जोड़ के 50% हो गए। इसके कारण अब जो हाउस रेंट अलाउंस हमारे कर्मचारियों को मिलता है, उसकी मूल वेतन का जो हाउस रेंट अलाउंस है वो भी 27, 18 और 9% से बढ़ के 30, 20 और 10% दिया जाए। यानी हाउस रेंट अलाउंस में भी वृद्धि की गई है और इसी के साथ साथ कई और बेनिफिट्स हैं, जैसे ग्रेचुटी की सीमा अब 20 लाख से बढ़ के 25 लाख कर दी गई है। अलग अलग जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उसमें भी बेनिफिट को बढ़ाकर 25% अब बढ़त, बाकी सब भी जो बेनिफिट्स हमारे कर्मचारियों को मिलते थे उन सब बेनिफिट्स में भी 25% की वृद्धि कर दी गई है। और वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसका जो कुल फायदा हमारे कर्मचारियों को होगा, इसका भार लगभग 15,000 करोड़ रुपए जनवरी 2024 से लेके फरवरी 2025 तक, यानी 15,000 करोड़ का सीधा लाभ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को मिलेगा। इसके अलावा अलाउंसेस में जो वृद्धि की गई है, इससे 9,400 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। तो कुल मिला के दोनों लगभग 24,400 करोड़ हमारे केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर्स को इस महत्वपूर्ण निर्णय के कारण मिलेगा। मैं समझता हूँ देश भर में सभी सरकारी पेंशनर्स और कर्मचारियों को इसका एक बहुत बढ़िया लाभ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज की बैठक में, मंत्रिमंडल की बैठक में ली। तो आपने सुना किस तरीके से जो है देश के प्रधानमंत्री ने आज कैबिनेट मीटिंग ली है और उसी बैठक में जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो वो खबर जो है वो मैं आपके समक्ष रख दी है। और आप सुन रहे थे पीयूष जी को। पीयूष जी केंद्रीय मंत्री हैं और इन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अब 4% यानी कि पहले जो आपको अलाउंस मिल रहा था वो 46% मिल रहा था, तो अब उसमें 4% का इजाफा कर दिया गया है। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं, उन सबको बढ़ी हुई दरों से जो है अब डीए मिलेगा। तो डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है और ये बढ़ोतरी आज मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, जिसे चेयर खुद देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, उसमें ये बड़ा फैसला लिया है। 4% का इजाफा कर दिया गया है आपके डीए में। तो इससे बड़ी
और राहत की बात आप लोगों के लिए क्या होगी। ये बड़ा तोहफा है और चुनावों से पहले जिस तरीके से लगातार जो है ये मांग उठ रही थी और ये लग भी रहा था कि जिस तरीके से महंगाई दर लगातार बढ़ रही है और AICPIX के जो आंकड़े हैं उसमें भी साफ तौर पे ये देखा जा रहा था कि साफ तौर पर महंगाई तो बढ़ रही है लेकिन डीए वही का वही है। और मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि किस तरीके से जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके डीए में 4% का इजाफा हो सकता है और हमारी ही खबर पर मोहर लगी अंत में। और आज मैंने ये भी कहा था कि पहले हफ्ते में जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होगी जिसमें ये एक बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने जम्मू का दौरे के बाद जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक ली है जिसमें तमाम मंत्रिमंडल जो थे वो बैठे हुए थे और उसमें जो है 4% का डीए जो है उसका जो है वो इजाफा कर दिया गया है। ये डीए जो है पहले आपको 4% कम यानी कि 46% जो था वो मिल रहा था, तो अब 4% का अगर आप इसमें इजाफा जोड़ दें तो ये कुल मिलाकर 50% हो जाएगा। वही जितना भी जिनको हाउस अलाउंस मिलता है, हाउस रेंट अलाउंस की बात करें उसे भी बढ़ा दिया गया है 27% से बढ़कर अब हाउस रेंट अलाउंस जो है वो आपको 30% की दर पर जो है वो दिया जाएगा। तो ये एक बड़ी खबर है उन लोगों के लिए जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं जो कहीं ना कहीं सरकार के किसी भी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उन सबको ये बड़ा तोहफा जो है वो नरेंद्र मोदी सरकार ने दिया है। और जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं, अब जितने भी पेंशनर्स हैं, उन सभी को देश के हजारों लाखों की तादाद में ये लोग हैं और इनको श्री नरेंद्र मोदी सरकार ने जो है ये बड़ा तोहफा दिया है। तो आप लोग भी जितने भी व्यूअर्स हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिए क्योंकि 50% अब आपका डीए हो चुका है और जनवरी से ही आपको जो है वो आपकी तनख्वाह के साथ मिलेगा। जितने भी पेंशनर्स हैं उनको पेंशन के साथ मिलेगा। इतना ही नहीं, हाउस रेंट अलाउंस जो है उसमें भी 3% का इजाफा है और अब हाउस रेंट अलाउंस जो है उसे भी बढ़ा दिया गया है। 27% था पहले, अब उसे बढ़ाकर जो है वो 30% कर दिया है। तो ये आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों को दे रहा हूं इस समय की। ये एक बड़ी खबर है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने मंत्रिमंडल के साथ एक बैठक करी है जिस बैठक के बाद आज ये फैसला लिया गया है कि आपके डीए को सरकार बढ़ा रही है और आपके डीए को पहले 46% था उसमें 4% का इजाफा कर दिया गया है। तो अब आपको जो है 50% की दर से डीए मिलेगा। तो जितने भी केंद्रीय कर्मचारी हैं उनके लिए तो ये एक अच्छी खबर है और ये राहत वाली खबर है कि उनको ये इजाफा मिल गया है। मैं जानता हूं नीचे कमेंट्स जो हैं डेली वेजर्स के आएंगे इस समय और वो कहेंगे कि हमारे लिए क्या किया। मैंने आपके लिए पहले थोड़ी देर पहले एक वीडियो किया है जो आपने शेयर करना है ताकि वो भी केंद्रीय मंत्रिमंडल तक पहुंचे और आपकी आवाज भी आगे जाए। फिलहाल ये खबर जो है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उन सबके डीए में बढ़ोतरी कर दी गई है और आज कैबिनेट ने ये बड़ा फैसला लिया है। थोड़ी देर पहले पीयूष गोयल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, कैबिनेट ब्रीफिंग में ये फैसला उन्होंने बताया है कि हम जो है 4% का डीए जो है उसके इजाफा कर रहे हैं। ये डीए जो है पहले आपको 46% की दर से मिल रहा था, तो अब ये डीए जो है इसमें इजाफा 4% का जब हुआ है तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, पेंशनर्स हैं, उन्हें अब 50% के दर से ये मिलेगा। इतना ही नहीं, सरकार ने वित्तीय वर्ष में हाउस रेंट अलाउंस जो है 27% की दर से में 3% का इजाफा करते हुए उसे भी 30% जो है वो कर दिया है, यानी कि अब हाउस रेंट अलाउंस जो है वो 30% की दर से आप लोगों को मिलेगा। तो लाजमी है, हम ड्यूटी में हैं तो जो फैसला केंद्र में होगा वो सबसे पहले यहाँ भी ड्यूटी के अंदर भी लागू होगा। तो जितने भी यहाँ पर स्टेट एम्प्लॉइज हैं, स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको भी जो है 50% की दर से जो है अब डीए मिलने जा रहा है। तो आप लोगों की तो बल्ले बल्ले है, लेकिन वही हम अपील करते हैं एलजी मनोज सिन्हा से कि हमारे डेली वेजर्स भाइयों के लिए भी कुछ सोचें, उनको भी मिनिमम वेजेस आप जरूर दें। तो ये एक बड़ी खबर है जो तमाम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है कि